हेलो फ्रेंड्स, आधार विष्णु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज बहुपद एक्सरसाइज 2.4 ऐच्छिक इसी को हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें भी पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है पहले का ही। आज यह दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 है हो। तो सबसे पहले आपको जानना है कि जैसे हम इसके पहले पढ़े हैं हम लोग कि द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में होता क्या था कि एक मूल समीकरण होता था ax² + bx + c। लेकिन यहाँ पे जब भी बात होगी त्रिघात की तो त्रिघात के लिए पहले आप जो समीकरण जानते हैं उसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d। अब जब यह त्रिघात बहुपद है तो इसके शून्यक भी होंगे। तो के शून्यक, अब यहाँ पे आप जानते हैं कि अल्फ़ा होता है, बीटा होता है और गामा क्या होते हैं, या शून्यक होते हैं। तो यह शून्यक के रूप में हम मान लेते हैं। अब इससे संबंधित आप फार्मूला जानते होंगे। तो यहाँ पे एक फार्मूला जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा = होता है -b/a। चूँकि आप देखिए त्रिघात बहुपद से संबंधित 3 फार्मूले होते हैं और यहाँ पे 3 वैल्यू यानी 3 मान दे दिए गए हैं। तो सबसे पहले जब इनका हम कंपेरिजन करेंगे तो यानी -b/a = हम एक तुलनात्मक रूप में रखेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे। और यहाँ पे तीनों ही केस में आप जानते हैं कि तुलना किससे होगी। तो यहाँ पे a का मतलब यानी b का वैसा वैल्यू जो यहाँ पे b/a करने पे यहाँ पे 2 आ जाए। तो यहाँ स्वाभाविक है कि a का मान क्या होना चाहिए। तो यदि a का लेते हैं तब, वैसे ही एक और फार्मूला होता है, अभी इनको हम हल कर रहे हैं लेकिन उसके पहले एक और फार्मूला होता है, आप उसको पहले देख लें। अल्फ़ा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फ़ा = होता है c/a। तो यहाँ पे भी आप एक बात समझ सकते हैं कि जब भी c/a का कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो वह किससे करेंगे। तो यहाँ पे एक वैल्यू यह भी दिया है -7 से। अब सोच सकते हैं कि यहाँ पे जैसे -b/a इसके लिए था वैसे ही c/a इसके लिए मिल गया। अब एक तीसरा फार्मूला और भी होता है, आपको उसको भी पहले लिख देते हैं, उसके बाद तीनों का एक ही बार आपको समझा दे रहे हैं। अल्फ़ा × बीटा × गामा = होता है यहाँ पे -d/a। तो यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे कि -d/a = तो एक तीसरा मान दिया है -14। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे यह समझना है कि अब हमें a की जगह क्या रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं तीनों के केस में, यानी इस फार्मूले के केस में, इस फार्मूले के केस में और इस फार्मूले के केस में। यहाँ ऊपर ही लिख सकते हैं कि यदि a = 1, यानी जब हम a बराबर 1 लेंगे तब क्या मिलना चाहिए। तो यहाँ से इम्प्लाई दैट -b/1 = 2, इम्प्लाई दैट b = मिल जाएगा -2। यह हमें एक तो पहले प्राप्त हुआ। फिर जब इनका हम हल करेंगे तो इम्प्लाई दैट c/a की जगह 1 रखेंगे तो -7, यानी c का मान हमें प्राप्त हुआ -7। ये भी हमें प्राप्त हो गया, c का मान हमें मिला -7। वैसे ही जब यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो -d/1 = -14 यानी -14। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि d का मान जब मिलेगा तो यहाँ पे 14 मिल जाएगा। तो दोस्तों इसमें हमको निकालना क्या है,
तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि हमें यहाँ पे त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? त्रिघात बहुपद, यानी एक समीकरण के रूप का। तो समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे? तो एक समीकरण हमने स्टार्टिंग में ही लिखा है कि माना त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के रूप का होता है और इनके शून्यक अल्फा बीटा गामा है। तो यहाँ पे a b c d का जो मान निकला है बस इसी समीकरण में आपको रख देना है, और जब यह रख देंगे तो आपका एक बहुपद मिल जाएगा। तो आइए यह सारा मान हम रखते हैं कहाँ पे? तो इस समीकरण में। तो लिखेंगे कि यह मान उपरोक्त बहुपद में रखने पर, तो रख लेते हैं। तो a का मान क्या है? तो a का मान 1 है, यानी x पे q प्लस b की जगह मिला है -2 यानी -2, फिर यहाँ पे है x² यानी x², फिर प्लस c की जगह मिला है -7, फिर यहाँ पे क्या है? तो x है, प्लस d की जगह क्या मिला है? 14 मिला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x³ - 2x² - 7x + 14 यानी 14, यही आपका त्रिघात बहुपद का एक समीकरण बना, यानी त्रिघात बहुपद है। बस यही करना है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है कि आपको समझाना पड़े। आई बात समझ में?